अगर आपने भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाया है और अभी तक आपको एटीएम कार्ड नहीं मिला है तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कैसे आपको एटीएम कार्ड मिलेगा और साथ में इस एटीएम कार्ड का क्या क्या फायदे हैं, सभी चीज़ें मैं आप सभी को बताने वाला हूं। और ये एटीएम कार्ड जो मिलेगा क्या ये बिल्कुल फ्री है या फिर इसका कोई हिडन चार्ज भी है, और आप इस एटीएम कार्ड को कैसे यूज़ करेंगे, कहां कहां यूज़ करेंगे, फुल डिस्कस आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और ध्यान से देखिए। इस वीडियो में जो जो प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस को आपको अपने फ़ोन में करना है, तब जाकर के आपका एटीएम कार्ड आ पाएगा, आप अपने एटीएम कार्ड का यूज़ कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का लिंक दे दिया हूं, आप डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऐप्स को इंस्टॉल कर लेना। अगर आप में पहले से हैं तो आप डायरेक्टली ओपन करना। तो अभी आपके बगल में मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा होगा, तो यहाँ से मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क इशू है, तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एम पिन डालना होता है। तो अगर आपने इसमें लॉगिन किया होगा तो आप यहाँ पर एम पिन क्रिएट किए होंगे, उसी एम पिन को आपको यहाँ पर डालना है। तो चलिए मैं अपना यहाँ पर एम पिन डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर हम एम पिन अपना डाल लिए हैं। अगर आपको अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो आपको इसके लिए सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगा आपका यहाँ पर जितना भी पैसा होगा। तो आप लोग देख सकते हैं अभी मेरे अकाउंट में जितना पैसा है वो आप लोगों को अभी दिख रहा होगा। तो एटीएम कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको दिखेगा डेबिट कार्ड का एक ऑप्शन। तो आपको सिंपली इस डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से ऑप्शंस आया। यहाँ पर ऊपर में आपका अकाउंट नंबर दिख जाएगा और यहाँ पर देखिए नो वर्चुअल डेबिट कार्ड फॉर दिस अकाउंट। तो मेरा अभी तक वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, आपका भी इसी तरह से आएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड का एक नीचे में ऑप्शन है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड पर। रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर ऊपर में आपका अकाउंट नंबर दिख जाएगा, उसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं रुपए वर्चुअल कार्ड। आपको जो ये कार्ड मिलने वाला है वो रुपए है दोस्तों, रुपए कार्ड है, मास्टर कार्ड ये नहीं है, वीज़ा कार्ड नहीं है, ये रुपए कार्ड है दोस्तों। और यहाँ पर इसकी वैलिडिटी आप लोग देख सकते हैं 60 मंथ यहाँ पर दिया हुआ, मतलब 5 साल तक आप इसको यूज कर सकते हैं, फिर इसके बाद एक्सपायर हो जाएगा आपका एटीएम कार्ड। तो यहाँ पर 60 मंथ्स इसका वैलिडिटी दिया हुआ है और नीचे यहाँ पर नोट में कुछ यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है। आप इस कार्ड को इंडिया के किसी भी कोने में यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आप कभी भी कहीं भी आप इस कार्ड का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और दिया हुआ है, अगर आप कार्ड अप्लाई कर लेते हैं तो आप अपने अनुसार लिमिट में इसमें फिक्स कर सकते हैं, जितना पैसा किसी को भेजना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, ये सब लिमिट फिक्स कर सकते हैं। और आप अपने कार्ड को ब्लॉक अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो आपको सिंपली ये सब पढ़ लेना है, नहीं तो आपको सिंपली एक बॉक्स यहाँ पर दिख रहा है, तो आप इस बॉक्स पर टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद आपको सिंपली यहाँ से कन्फर्म का एक ऑप्शन दिखेगा, तो आप यहाँ से कन्फर्म पर क्लिक कर लेना। कन्फर्म पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपके अकाउंट में कम से कम 25 रुपया होना चाहिए, क्योंकि इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए फर्स्ट टाइम आपको 25 रुपया चार्ज कटेगा, उसके बाद आपको पैसा नहीं कटता है। तो आपके अकाउंट में 25 रुपया होना चाहिए, तभी यहाँ से आप आगे बढ़ पाएंगे और आप अपने कार्ड को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मेरे में तो पैसा था, तो यहाँ पर देखिए 25 रुपया कटेगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। कंटिन्यू पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा, OTP आएगा, तो उस OTP को यहाँ पर डालना है। तो देखिए OTP आ गया 455416। तो यहाँ से मैं अपना OTP डाल देता हूँ 455416। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर जस्ट सबमिट का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड जनरेटेड सक्सेसफुल, यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आपको कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो दोबारा से आप ट्राई करना, क्योंकि आपको हो सकता है प्रॉब्लम आए, तो आप दोबारा से ट्राई करना, फिर ये
हो जाता है। अब आप लोग देख सकते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड जनरेट सक्सेसफुली, ये ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ से मैं आप सभी को फिर से होम पेज पर ले जा करके दिखा भी सकता हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है पूरा का पूरा कार्ड नंबर नहीं शो हो रहा है। तो चलिए यहाँ से मैं इसका पहले एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेता हूँ, फिर आप लोगों को अभी दिखाऊंगा फिर से होम पेज पर जाके। तो इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पर होम पेज पर क्लिक करता हूँ। होम पेज पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं होम पेज पर आ गया। अब यहाँ से मैं फिर से यहाँ से रुपए डेबिट कार्ड पर क्लिक करता हूँ। रुपए डेबिट कार्ड पर मैं जैसे ही क्लिक किया, अब आप लोग देख सकते हैं मेरा ये कार्ड नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। तो फुल कार्ड डिटेल देखने के लिए आपको व्यू कार्ड डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका पूरा कार्ड नंबर मिल जाता है, एक्सपायरी डेट मिल जाता है, सभी चीज़ यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए मैं सिंपली यहाँ पर व्यू कार्ड डिटेल पर क्लिक करता हूँ और आप सभी को दिखा देता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर व्यू कार्ड डिटेल पर क्लिक करता हूँ। व्यू कार्ड डिटेल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फिर से यहाँ पर अपना एम पिन डालना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना एम पिन डाल लेता हूँ। एम पिन डालने के बाद आपको कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा आपका कार्ड का पूरा डिटेल। तो अभी आप लोगों को ब्लर दिखाई दे रहा होगा क्योंकि सिक्योरिटी है दोस्तों, इसलिए मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपायरी डेट, CVV नंबर, सभी चीज़ दिया हुआ है दोस्तों। तो अब मैं आप सभी को बता देता हूँ इस कार्ड को आप कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे और आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी कटेगा या नहीं। तो दोस्तों आप कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे तो दोस्तों आपको अब जितना भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे इस कार्ड के थ्रू तो आपको एक भी रुपया नहीं कटने वाला है। जब फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करते हैं तो उस टाइम आपका 25 रुपया कटता है, तभी ये अप्लाई हो पाता है। और ये जो कार्ड है आपको हैंड टू हैंड नहीं मिलता है, ये आपको इसी मोबाइल के एप्लीकेशन में रहता है। और आप इस कार्ड के जरिए जो कहेंगे किसी ATM कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं तो वो इस कार्ड के जरिए नहीं होता है। ये दरअसल दोस्तों आप इस कार्ड का यूज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए जैसे आप किसी चीज़ को आप ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट है उसको ऑनलाइन मंगवा रहे हैं तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर इस कार्ड का यूज़ आप फ़ोन पे बना सकते हैं। इस कार्ड के जरिए आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी जितने भी UPI ID ऐप्स हैं तो इन सब ऐप्स को आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। क्योंकि इस कार्ड में 16 डिजिट का नंबर मिल जाता है जिसमें से 6 डिजिट का नंबर मांगा जाता है फ़ोन पे में, पेटीएम में, जो भी अदर ऐप्स आप अगर यूज़ करेंगे तो। और इस कार्ड का यूज़ आप कहीं पर भी शॉपिंग करने के लिए कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए किसी भी जगह आप इस कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप इस कार्ड को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टाइम आपका 25 रुपया कटेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर एक भी रुपया नहीं कटेगा। जितना चाहे उतना आप भारत के किसी भी कोने में ट्रांजैक्शन कीजिए, आपका पैसा नहीं कटेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर।